हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर पर आधारित ओसीआर आकलन को करने वाले हैं। ओसीआर बेस्ड जो आकलन है उसका ये हमारा जो कार्यपत्रक संख्या 66 है उसके बाद वाला ओसीआर आधारित आकलन है। तो आप इसके प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना। पहला प्रश्न है, प्रातः ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोण का प्रकार है। 6 बजने पर, सुबह 6 बजने पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो सुबह 6 बजे घड़ी की सुई, जो घंटे वाली सुई है वो तो 6 पर होएगी और मिनट वाली सुई 12 पे होएगी। तो 6 और 12 दोनों सुइयां एक दूसरे को सरल रेखा का निर्माण करती हुई दिखाई देगी और सरल कोण का निर्माण करेगी। सीधी रेखा बनेगी, सरल कोण बनेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा सरल कोण। दूसरा सवाल है, किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण संभव है? किसी भी त्रिभुज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने कोण अधिक कोण हो सकते हैं? केवल एक कोण। ज़्यादा से ज़्यादा एक कोण अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकते। फिर अगला है सवाल नंबर तीसरा, किसी बहुभुज के एक शीर्ष से किसी बहुभुज के एक शीर्ष से आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड कहलाता है। तो इसको विकर्ण बोलते हैं। कोई एक शीर्ष है, जैसे मैंने एक चतुर्भुज बनाया, ये चतुर्भुज है, इसका ये शीर्ष है, यहाँ से आसन शीर्ष कौन से होंगे? ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष, ये आसन शीर्ष है। इनको तो छोड़ दो, बाकी जो बच गया शीर्ष, अगर उससे मिलाने वाली जो रेखा खींचेंगे वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी विकर्ण। ये जो रेखाखंड होगा वो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। तो इसका उत्तर है विकर्ण। फिर है अगला, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं, डेश होते हैं। आसन कोण क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण, एक ही भुजा पर बने हुए दोनों कोण संपूरक कोण होते हैं। आसन कोणों का योग समांतर चतुर्भुज के लिए 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो संपूरक होते हैं। 180 डिग्री का कोणों का अगर योग हो जाए तो वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5वां, रवि के पास 50,000 रुपये थे। रवि ने बाजार से 17,600 रुपये के कपड़े, 12,600 रुपये का किराने का सामान, 1,330 रुपये का की पुस्तकें खरीदी। रवि के पास अब कितने रुपए शेष रहे? तो पहले तो रवि ने कितना खर्च किया है वो देखते हैं। 17,600 रुपये का रवि ने क्या खरीदा है? कपड़े खरीदे हैं। 12,600 रुपये का किराने का सामान है और 1,330 यानी 1,330 रुपये का रवि के द्वारा किताबें खरीदी गई है। तो इनका जोड़ करेंगे, 0, 3, 6, 6, 12, 3, 15 का 5 हासिल 1, 1 और 7 8, 8 2 10 और 1 11 और हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 31,530। 31,530। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 18,470 रुपये उसके पास बच जाएंगे। 50,000 में से जब माइनस करेंगे तो 18,470 रुपये, ये इसका उत्तर आ जाएगा। आगे है सवाल नंबर 6, मैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 90 कम हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ? तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इस संख्या से भी 90 कम है, इससे 90 और कम कर दो तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास। इसका घटाव करेंगे, 0 में से 0 घटा दिया, 0, इस 0 में से 9 घटता नहीं है, इधर से यहाँ से लेंगे यहाँ 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 9, 9 का 9, यहाँ रह जाएगा 9, 9 का 9, तो 9,910, 9,910 इसका उत्तर आएगा, जो इन 4 ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन है उस पर दिया हुआ है। तो इसको अपने टिक कर देंगे। आगे है सवाल नंबर 7वां। 7वें सवाल में देखो, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प समतुल्य भिन्न है? समतुल्य भिन्न बतानी है। तो समतुल्य भिन्न देखते हैं। देखो, 1 का दुगुना करने पर 2 आता है, तो 3 का दुगुना करने पर 6 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, इसलिए ये समतुल्य भिन्न नहीं है। 1 का 1 ही पड़ा रह गया, लेकिन 2 का दुगुना हो गया, तो ये भी समतुल्य भिन्न नहीं है। समान संख्या से गुणा करना पड़ता है भिन्न को। अब देखो, इस तीसरे ऑप्शन में 1 का गुणा 2 से करेंगे तब 2 आएगा। 1 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 2 से किया 2 आ गया, 3 का गुणा 2 से किया 6 आ गया, यानी ऊपर नीचे 2 का गुणा करने पर 2/6 बन गया। 1/3 के साथ 2 का गुणा करने पर ऊपर नीचे 2/6 बन गया, तो ये सही उत्तर आ रहा है। ये हमारी तुल्य भिन्न है, आपस में एक दूसरे की तुल्य भिन्न हो गई। आगे है
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? कौन सी संख्या 279 का गुणनखंड है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 6, 9, 13 और 19। तो अगर हम देखें भाजकता के नियम के हिसाब से देखें तो इनके अंकों का योग करते हैं। 9 और 7 16 2 18। अंकों का योग 9 के गुणज के रूप में आ रहा है। 18 जब आ गया, अंकों का योग करने पर 9, 18, 27, 36 इस तरह की कोई संख्या आती है तो वो 9 से विभाजित होने वाली संख्या होती है। यानी इस संख्या का एक गुणनखंड 9 होगा। ठीक है, 9 के पहाड़े से कटने वाली संख्या ये। ओके, आगे चलते हैं सवाल नंबर 9वें पर। 9वां सवाल है संख्या 49-2 4900 कुछ है यहाँ पर, ठीक है, के रिक्त स्थान में कौन सा अंक आएगा ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर कौन सा अंक आएगा ताकि ये 9 के पहाड़े से कट जाए। तो 9 के पहाड़े से कटने के लिए अंकों का योग जो है ना वो 9, 18, 27 इस तरह की कोई संख्या बननी चाहिए। तो हम इनके अंकों का योग करते हैं। 4, 9, 13, 13, 2, 15। 15 तो इनका योग है। 15 में क्या जोड़ें कि अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो 15 के जस्ट बाद आगे 18 आता है। 18 बनाना है इसे। 15 और 3 18। तो यहाँ 3 आएगा। 3 आने के बाद में ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। आगे सवाल नंबर 10वां। शुभम ने अपने 148 रुपये में से 37 रुपये 50 पैसे की पुस्तक व 16 रुपये 75 पैसे का रजिस्टर खरीदा। अब शुभम के पास कितने रुपए बचे? ये दोनों तो उसके खर्च हैं और ये उसके पास कुल राशि थी। इन दोनों का योग करेंगे। 37 रुपये 50 पैसे और 16 रुपये 75 पैसे, इन दोनों का अपने योग कर लेते हैं पहले। तो 5, 7, 5, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 7, 8, 8, 6, 14 का 4 हासिल 1, 1 हासिल और 3, 4, 4 और 1, 5। 54 रुपये 25 पैसे। 54 रुपये 25 पैसे उसने खर्च कर दिए 148 में से। तो 148 में से जब 54 रुपये 25 पैसे माइनस करेंगे तो 93 रुपये 75 पैसे इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से हमने ये OCR बेस्ड आकलन हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे पूरी आशा है आपको इसका प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।